स्क्रीन नजर आ रही होगी सामने? यस सर। आ रही है ना? चलो आ जाओ, देखो सुनो। यस सर। तो ये क्वेश्चन मैंने देखो तुम्हें कल कराया था, ये क्वेश्चन फिर से एक बार मेरे लिए ट्राई करो। आई होप तुम पुरानी वाली वीडियो देख कर आए हो यार, देख कर आए हो ना? सन्नाटो, देख कर आए हो कि नहीं आए हो? अरे हाँ ना बोलो, है ना? नोट्स बना लिए ना आपने? नहीं तो देख लो, गड़बड़ हो जाएगी फिर। हाँ हाँ, देखो ये वही वाला सवाल है, देखो कल वाला ही सवाल है ये, वही बिल्कुल एकदम। डेटा भी वही दे रहा हूँ मैं, तो चाहता हूँ बस एक बार तुम लोग खुद से ट्राई कर लो, क्योंकि आज इसमें मैं कई चीज़ें और लगाऊंगा फिर। देखो मैंने बोला मान लो 4 किलो का डब्बा है, ठीक है, और 1 किलो का डब्बा यहाँ पर था ना, ये 1 किलो का डब्बा था, और ये ऐसे आगे बढ़ रहा था, कितनी से 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, है ना? और ये जो हाइट थी ये आपको दी गई थी कितनी, ये हाइट दी गई थी। अच्छा, हाइट तो अपने को निकालनी थी, कितना मैक्सिमम हाइट तक अचीव कर लेगा। चलो बताना ज़रा एक बार कि कितना मैक्सिमम हाइट तक अचीव कर लेगा ये, करो ज़रा एक बार ट्राई करो। एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया था, याद है ना? अरे वो सन्नाटो, यस सर। हाँ, क्या होगा फाइनली, ये ऊपर चढ़ जाएगा और चढ़ने के बाद दोनों साथ साथ चलने लगेंगे फिर, बताया था ना? यस सर। हाँ करो अब ज़रा, देखो ऊपर चढ़ जाएगा बिल्कुल एकदम, और फिर दोनों साथ साथ चलने लगेंगे, बस यही था फिनोमिना, है ना? मान लो ये 4 किलो है और ये हाइट तो अपने को निकालनी थी, है ना? मैंने बोला मान लो ऊपर चढ़ गया भी डिब्बा, है ना? 1 किलो का डब्बा यहाँ चढ़ गया, है ना? और दोनों सेम रफ्तार से चलने लगेंगे, ये भी 20 है और मान लो ये भी 20 है ना? तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, है ना? इनिशियली मोमेंटम कितना था एक्स डायरेक्शन में, 10, और फाइनली मोमेंटम कितना है, 4 + 1 इंटू वी, 5v। अरे तुम्हें याद है कि नहीं याद है यार? तो 10 = Yes, sir. 5v, तो v = कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड, है ना? मतलब कि ये दोनों कितनी रफ्तार से चल रहे होंगे, 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहे होंगे, हाँ ना? बोल दो यार। यस सर। है ना? हाँ। Yes. तो उसके बाद क्या करा था अपन ने, उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन लगाई थी। क्या शुरू में इसकी सारी की सारी काइनेटिक थी, बाद में इन दोनों की काइनेटिक हो गई और साथ साथ इसकी पोटेंशियल हो गई, यही था ना? अरे यही था ना? तो इसकी काइनेटिक क्या हुई, इसकी काइनेटिक हुई 1/2 × 1 × 100 = इन दोनों की काइनेटिक अब, तो 1/2 × 1 × v², मतलब 4, प्लस 1/2 × 4 × v² मतलब 4, और इंटू में क्या, और प्लस में क्या, इसकी पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल कितनी, 1 × 10 × h, है ना? बोल दो यार। यस सर। तो 50 = 2 + 8, है ना? और प्लस 10h, तो h कितना आ गया था फिर, 4 मीटर। तुम्हें याद ही नहीं है ना? याद है सर। पक्की बात एकदम? अरे सोच लो। अच्छा, फिर इसी सवाल में मैंने तुमसे एक सवाल और पूछा था कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, पूछा था ना? यस सर। बोलो बोलो, Yes, sir. क्या आया था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1 v1 + m2 v2 / m1 + m2, है Yes, ना? sir. बोल। तो 1 × 10 यस सर। + 4 × 0 / 1 + 4, तो कितना आया, 5। तो ये कितना आ गया, Yes. बोलो 2 बोलो मीटर बोलो, पर सेकंड। 2 मीटर 2 पर मीटर पर सेकेंड। सेकंड। मतलब कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा होगा यार, तुम्हें नहीं आया? आए सर। बेटा अगर मान लो कि मैं सेंटर ऑफ मास पर ही ऐसे मान लो सेंटर ऑफ मास फ्रेम पर मैं बैठ जाऊं, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास पर ही बैठ जाऊं तो क्या मेरे लिए सिस्टम रेस्ट पर हो जाएगा क्या? यस सर। मतलब Yes, sir. एक्स डायरेक्शन में मेरे लिए Yes, कोई sir. रफ्तार नहीं होगी, तुम्हें नहीं आया यार? आगे सर। पक्की बात एकदम, एक्स डायरेक्शन में मेरे लिए कोई रफ्तार नहीं होगी, फिर मुझे बस यही नजर आएगा कि यार ये डब्बा जो है ना, इसकी सारी की सारी काइनेटिक इसकी सारी की सारी पोटेंशियल में बदल गई, सेंटर मास पर बैठ के देखूं तो नहीं आया। अभी जब आप बाहर से देख रहे हो, तो आपने क्या देखा कि यार ये दोनों डब्बे चल भी रहे हैं और ये ऊपर भी उठ रहा है ना? तो बोल यस सर। भाई, जब आप बाहर से खड़े होकर देख रहे हो, ग्राउंड पे खड़े होकर जब आप देख रहे हो, तो आप क्या देख रहे हो कि ये दोनों डब्बे चल भी रहे हैं और ये ऊपर भी उठा है, यही तो देख रहे हो। पर जब आप सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाओगे तब आपके लिए इन दोनों की रफ्तार कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये इसकी रफ्तार कितनी, 2 मीटर, और सेंटर ऑफ मास की भी कितनी रही, 2 मीटर यार। मतलब आपके लिए सिस्टम अब आगे नहीं चलेगा, है ना? तो बोल। यस सर। तो तुम्हारे लिए तो सिर्फ डब्बा ऊपर उठेगा, तो मतलब कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर मैं करूँ ना इसे, तो मेरे लिए और आसान रहेगा। पर कैसे करना है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। क्या मेरी बात समझ आ गई है? यस सर। अब सुनो जरा ध्यान से, देखो एक और Yes, सवाल sir. तुमसे पूछो। देखो इसका डेटा देख लो, देखो सेम डेटा है बिल्कुल। तो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, 1 मीटर 4 किलो, और तो कहां तक चढ़ा, मैक्सिमम 4 मीटर तक चढ़ा, 4 मीटर तक चढ़ा ना? यस सर। अब देख सुन, देख मैंने क्या बोला, देखते हैं जरा कौन कौन बच्चा इसको समझ पाता है।
रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। अब सुनना, देखो तुम्हें गदर मजा आ जाएगा, तुम बोलोगे सर क्या सवाल बना दिया सर ये, है ना? देखना सुनना, मैंने बोला क्या बोला, देख मैंने सुन, मैंने बोला भाई साहब ये धरती माता है, ठीक है? देख कई चीज़ें लगा दूंगा इसके अंदर, देख सुन, एक साथ कई कंसेप्ट लगाऊंगा, देख सुन, मर मत जाना, बिल्कुल घबराना मत, आसान होगा बिल्कुल सवाल। देख मैंने बोला फिर से वही ब्लॉक है सर। एक तो जब ये आप आसान बोलते हो ना सर, तो हमें पहले ही पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है। देखो सुनो, मैंने बोला कि मान लो ये 4 किलो का डब्बा है, ठीक है? बिल्कुल सेम डेटा ले रहा हूँ, बस थोड़ा सा फर्क होगा। 4 किलो का डब्बा है, ये 1 किलो का डब्बा है, और ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। बताओ कितना हाइट तक उठेगा मैक्सिमम अभी करा है? और 4 मीटर तक उठेगा, ठीक है ना? पक्की बात एकदम? यस अब सर। मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने कहा बेटा ये है ही हाइट 2 मीटर, ये हाइट कितनी है? 2 मीटर, 4 मीटर है ही नहीं, तो क्या होगा? क्या होगा? बोलो बोलो उड़ बोलो। जाएगा। क्या होगा? ऊपर उड़ जाएगा। जाएगा जिस पल ये इसको छोड़ रहा होगा, इसका एक एक्स कंपोनेंट भी होगा, इसका एक वाई कंपोनेंट भी होगा वेलोसिटी का, होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो क्या ये प्रोजेक्टाइल पाथ ले जाएगा? हाँ ना बोल, यस सर। क्या ये प्रोजेक्टाइल पाथ ले जाएगा? और ध्यान से सुन, तो क्या उतने ही समय में क्या ये डब्बा भी आगे आ चुका होगा उड़ के? यस सर। तो क्या ये वापस से इसके ऊपर लैंड कर जाएगा? यस। आया ही नहीं तुम्हें? यस सर। तो लैंड करने से पहले मैंने आ बोला गया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया ये पूछा है। तुम्हें सवाल समझ नहीं आया मैं क्या बोला? भाई मैंने बोला, भाई तुमने खुद बोला कि 4 मीटर तक ऊपर जा सकता है ना? तो अगर ये 2 ही मीटर होती तो क्या इसका एक्स में तो वेलोसिटी होती जो इन दोनों की कॉमन आती है, जो तुम मोमेंटम कंजर्वेशन से निकालोगे। अरे यार, यस सर। और साथ साथ Yes, इसकी sir. वाई में भी रफ्तार होती, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्टाइल ले जाता है ना। अब भाई एक्स और वाई का तो वो आएगा ना यार, रिजल्टेंट आएगा, तो यही तो वेलोसिटी आएगी, तो ये क्या ले जाता? प्रोजेक्टाइल ले जाता। और उतने समय में भाई इसकी, इन दोनों की हॉरिजॉन्टल रफ्तार सेम है, इन दोनों की हॉरिजॉन्टल रफ्तार सेम है, तो जितने समय में ये यहाँ पहुंचता, ये वापस से यहीं पहुंच जाता। अरे यार, यस सर। तो ये Yes, sir. वापस इसके ऊपर लैंड कर जाता। तो लैंड करने से पहले कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कर गया, तुम्हें तो ये बताना है। चलो एक बार सोचो जरा, ट्राई करो, देखो मैं कराता हूँ, फिर करो एक बार, ट्राई करो। क्या निकालो सबसे पहले? तो दोनों की एक्स में रफ्तार निकाल लो, है ना? ये वाली रफ्तार निकाल लो, उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन लगा के वाई वाली रफ्तार निकाल लो, बस हो गया सवाल, इतना ही है। एक्स और वाई की रफ्तार निकाल दो, एक्स की रफ्तार आएगी मोमेंटम कंजर्वेशन से, और वाई की रफ्तार आएगी एनर्जी कंजर्वेशन से। निकाल दो, निकाल के बताओ मुझे कितना आ रहा है पहले, उसके बाद आगे कराऊंगा। पहले एक्स और वाई की रफ्तार बताएं मुझे, उसके बाद मैं आगे कराऊंगा। एक्स की रफ्तार मोमेंटम कंजर्वेशन से निकलेगी एक्स डायरेक्शन में, और वाई की रफ्तार निकलेगी एनर्जी कंजर्वेशन से। निकाल दो। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब पहले इसकी सारी एक्स में थी, बाद में इन दोनों की रफ्तार हो गई कुछ, इसकी पोटेंशियल हो गई, इसकी वाई में भी हो गई, तो वहां से वही वाई आ जाएगा, बस बात खत्म। घबराए ना बिल्कुल भी। शुरू कर देते हैं। आइए सन्नाटों, प्यारे सन्नाटों, देखो तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि यार मोमेंटम कंजर्वेशन तो देखो दोनों में लगेगा, है कि नहीं? देख तो अभी थोड़ी देर बाद कंडीशन क्या होने वाली है, थोड़ी देर बाद कंडीशन देख ये होने वाली है, ये होने वाली है, जब ये 1 किलो का डब्बा ना, इसको थोड़ा नहीं चलाता हूँ, जब ये 1 किलो का जो डब्बा है ना, इसकी वाई में भी कुछ रफ्तार होगी, जिसको मैं वी वाई बोल रहा हूँ, ठीक है? और एक्स में जो रफ्तार होगी दोनों की, वो तो रहेगी वी वी। क्या मेरी बात समझ आ गई? हाँ ना बोल। रूट 40 होगा ना? क्या कह रहा है बेटा? हाँ रूट 40, बिल्कुल सही करा तूने। देखो चलो आ जाओ, एक्स में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ अब। देखो तो 1 × 10, एक्स में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ तो कितना आया? देखो 4 + 1 × v, तो v कितना आया? 2 मीटर पर सेकंड। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आ गया सर। पक्की बात एकदम? यस। बहुत बढ़िया भाई साहब, मेरी बात सुने जरा। बेटा शुरू में जो काइनेटिक एनर्जी थी ना, ध्यान सुनना अब जरा मेरी बात, बहुत ज्यादा गहरी बात है ये। देख शुरू में जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो एक तो देख इसको चलाने में और इसको चलाने में गई, और साथ साथ इसकी पोटेंशियल एनर्जी में गई, और साथ साथ इसकी वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी में गई। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? देख सुन, इसकी काइनेटिक एनर्जी शुरू में देख क्या लिखा मैंने, 1/2 × 1 × 100 इज इक्वल टू 4 किलो वाले की काइनेटिक एनर्जी लिख के नक्की करो उसको पहले। तो 4 किलो की काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? 1/2 × 4 × 4। हाँ ना बोल? यस सर। अब देख, अब क्या कर, अब तू ये जो 1 किलो है ना, अब पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख के नक्की कर दे। क्या ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी? ये आई 1 × 10 × 2। क्या बात समझ आ गई? यस सर। अब इसकी देख काइनेटिक एनर्जी जब आप लिखोगे ना, तब एक्स में भी लिखी जाएगी और वाई में भी। यार तुम्हें नहीं आया यार? आया सर। है ना? तो देख एक्स में क्या लिखी जाएगी, एक्स में तो लिखी जाएगी 1/2 × 1 × v² v तेरे पास है ही, तो 4। हाँ ना बोल?
प्लस Yes, sir. 1/2 इंटू 1 इंटू वी वाई का स्क्वायर। अरे हाँ ना तो बोलो दुष्टों, कुछ तो बोलो। Yes, sir. अच्छा ये आया 50। एक तो सर दुष्ट कह रहे हो, मैं ऊपर से बोल भी रहे हो। ये लो 50 इज इक्वल टू ये कितना आया 8 है ना, 8 आया ना, प्लस Sir. ये कितना आया 20 है ना, और ये कितना आया 2 है ना, बोलो Yes, प्लस sir. वी वाई का स्क्वायर बाय 2। तो ये हो गया देख 30 में से गया तो 20 और ये 40, तो वी वाई आया √40 मीटर पर सेकेंड। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना, हाँ ना बोल, Yes, sir. पक्की बात। अरे हाँ ना बोलो। अब तो देख Yes, सवाल ही sir. हो गया, अब क्या बताऊं, अब तो सवाल खत्म हो गया। अब तो बस जिसका थोड़ा सा सही दिमाग चलता है ना, बस लॉजिकल दिमाग चलता है, उसी का बचा हुआ है, कैलकुलेशन तो कुछ बची ही नहीं है। देखो सुनो इस समय क्या हुआ, देखो सुनो क्या हुआ ना, ये था कंडीशन। देख कंडीशन ये थी कि इस समय आपका डब्बा ना यहाँ पर है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में जो रफ्तार है वो है 2 मीटर पर सेकेंड, और इस डायरेक्शन में जो रफ्तार है वो है √40, ठीक है। तो भाई पार्टिकल ने प्रोजेक्टाइल ले लिया और जब जाकर वो लैंड करा तो वापस इसी के ऊपर लैंड करा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में दोनों की रफ्तार सेम है। क्या मेरी बात समझ आई? Yes, sir. है ना, एक्स डायरेक्शन में दोनों की रफ्तार सेम है। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा तो एक्स डायरेक्शन में दोनों की रफ्तार सेम है, तो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी निकालने वाला हूँ मैं, तो मुझे पता है v इज इक्वल टू एक्स बाई टी, तो x इज इक्वल टू वी इंटू टी, एक्स इज इक्वल टू वी इंटू टी। तो भाई v क्या आने वाला है? v तो 2 आने वाला है, इसमें तो कंफर्म नहीं है यार। Yes, sir. v तो 2 आने वाला है, इसमें तो कोई कंफर्म नहीं है। पर टाइम, टाइम क्या भाई, जितने समय तक पार्टिकल हवा में रहा वही टाइम नहीं आया, Yes, sir. मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट। सर Yes, टाइम sir. ऑफ फ्लाइट की जगह सीधा रेंज नहीं निकाल सकते हैं? रेंज कैसे निकाल देगा? तुझे क्या पता कि ये यहाँ से जाकर यहीं पे तुझे यहीं निकालनी है रेंज, तो इसकी ये आ जाएगी, फिर गलत हो जाएगा फिर तो। उसको रेफरेंस मान के। हाँ वैसे हो सकता है फिर, है ना, पर मेरे को तो पता है देख, जितने समय तक पार्टिकल हवा में रहा ना, वही पार्टिकल मुझे, वही टाइम मुझे काउंट करना है। और वही टाइम क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट है। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बोलना? (2u/g) यही तो होता है। Yes, अरे sir. यार 2u sin θ/g भूल गए हो क्या? प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट u sin θ/g जाते हुए और u sin θ/g उतरते हुए, तो 2u sin θ/g। अरे सन्नाटो, तुम भूल गए हो ना? नहीं सर याद है ना, है। तो ये हो गया 2u/g, मतलब कि y वाली रफ्तार √40 है ना, तो ये आ गया 2 और √40/10, तो ये आ गया √40/5। अरे हाँ ना तो बोल, तो ये आंसर आ गया बस, √40/5 ये आंसर हो गया। तुम्हें समझ ही नहीं आया ना दूर दूर तक मैं क्या बोला? Yes, sir. भाई साहब झूठ नहीं बोलेगा कोई भी बच्चा। पहले या चैट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे, या चैट बॉक्स में लिखे, पहले हर एक बच्चा लिखेगा यहाँ, पहले मुझे यहाँ पे 17-18 यस चाहिए कम से कम कि हाँ सर समझ आया है। मैं 10 बार भी बता सकता हूँ भाई साहब, बिल्कुल एकदम शर्माना ही नहीं है। अगर छोटी सी भी गड़बड़ लगे, छोटी सी भी मिस्टेक तुझे लगे कि कितनी सिली है ये, तो मुझे नहीं आती, फिर भी पूछ ले, मैं फिर भी बताऊंगा, शर्मा मत बस। सर एक बार वीवाई बता दो, वीवाई कैसे? अच्छा सुन एक बार, Yes, sir. You तो promise. ये वी वाई, ये √40 कैसे निकाला मैंने, ये ना, हाँ बेटा यही डाउट है कि कुछ और डाउट है? पूछ। यस सर, ये है ना, ये √40 कैसे निकाल? देख बेटा सुन, देख ध्यान से देख बेटा, देख ध्यान से देख। तो जानता है ये जो शुरू में बेटा जो एनर्जी थी ना सारी की सारी, वो इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी थी, बस मानते हो ना इस चीज को? तो है यस ना, सर. और देख इस काइनेटिक एनर्जी के Yes, दम yes, पे क्या sir. क्या हुआ, देख सुन, इस काइनेटिक एनर्जी के दम पे क्या हुआ, इस काइनेटिक एनर्जी के दम पे ही आपका डब्बा यहां तक चढ़ पाया, है ना बोल, है ना? अरे यार इस काइनेटिक एनर्जी के दम पे चढ़ पाएगा Yes, ना ये, sir. और अरे यार चलेगा नहीं तो चढ़ेगा कैसे यार? अगर इस काइनेटिक एनर्जी के दम पे यहां पर चढ़ पाया, इस काइनेटिक एनर्जी के Yes, दम sir. पे ही ये v और v रफ्तार आ पाई, भाई दोनों साथ साथ चल पाए, और इसी काइनेटिक एनर्जी के दम पे ही ये ऊपर भी उछल पाएगा। तुम्हें नहीं आया? तो बेसिकली ये जो आगे. काइनेटिक एनर्जी है कितने कितने पार्ट में गई, कितने कितने पार्ट में गई भाई? एक तो सबसे पहली बात कि इस 4 किलो को चलाने में मैंने कर ले 4 किलो की काइनेटिक एनर्जी, फिर इस 2 किलो, फिर इस क्या बोलते हैं, फिर इस क्या बोलते हैं 1 किलो वाले डब्बे को ऊपर उठाने में, तो मैंने कर ले ऊपर उठाने में, फिर इस 1 किलो वाले डब्बे को आगे चलाने में, तो मैंने कर ले कि इस 1 किलो वाले डब्बे को आगे चलाने में, फिर इस 1 किलो वाले डब्बे को वी देने के लिए, तो ले 1 किलो वाले डब्बे को वी देने के लिए। नहीं आया? यस सर. है ना, काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv² और पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, बस उसी अनुसार में लिखता चला गया बस, तो वहां से वी आ गया। अरे हाँ ना तो Yes. बोलो सन्नाटो। Yes, sir. अरे तुम्हें Yes, sir. दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आ गया सर. पक्की बात एकदम।
अब सुनो, देखो एक सवाल मैं तुमको दे रहा हूँ, ये तुम्हारा होमवर्क है। देखो ये तुम्हारा होमवर्क है, ये सवाल देखो, इस तरह के सवाल मैंने बहुत सारे करवाए हैं, इसीलिए पहले कह रहा हूँ। देख सुन, मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो ये धरती माता हो, अगर मान लो ये धरती माता हो, अच्छा तुम्हें याद है वो वेजी पे से ब्लॉक उतरता हुआ करवाया था, उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया था, तो कंपोनेंट तोड़ा था उसका, याद है ना? कल करवाया था। यस सर। पास हो जाएगा फिर। यहाँ देखो, ये बेटा ये ना कार्ट है, कार्ट समझते हो? कार्ट, ये कार्ट है, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, उस कार्ट के अंदर ना बेटा यहाँ पर, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं भाई साहब, कोई फ्रिक्शन नहीं, चिकना, हाईली चिकना सरफेस एकदम, ठीक है? मैंने बोला कि मान लो ये ना एक जो है ना एक पेंडुलम है, मान लो, ठीक है? पेंडुलम है, इसका वजन मान लो 1 किलो, ठीक है? रस्सी की लंबाई मान लो 1 मीटर, और कार्ट का वजन मान लो 2 किलो, 4 किलो मान लो, ठीक है? तो तुम्हें बोला गया, क्या बोला गया वो सुने, तुम्हें बोला गया कि मान लो इस रस्सी को ना, इस रस्सी को बोला, इस रस्सी को हमने क्या करा, इस रस्सी को हमने क्या करा कि 53 डिग्री के एंगल से छोड़ दिया, ठीक है? 53 डिग्री के एंगल से छोड़ दिया, तो नीचे जाएगी ना, जाएगी नहीं जाएगी? अच्छा क्या होगा जैसे छोड़ोगे इसको, क्या होगा? जैसे इसको छोड़ोगे ऐसे क्या होगा? ये आगे और काट पीछे। नहीं, ओरिजिनल पोजीशन। नहीं आया। यस सर। आया नहीं आया? Yes, sir. सोच के देख, इमेजिनेशन बना, बन रही नहीं बन रही? जैसे ये नीचे आएगा ना भाई साहब, ये झोला मार के पीछे हो जाएगी। तुम्हें नहीं आया? अरे हाँ ना बोलो, सोचो सोचो सोचो, ऐसा होगा कि नहीं होगा? इमेजिनेशन बनाओ, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। जैसे ही ये नीचे आएगी भाई साहब, काट पीछे जाएगी। अरे जाएगी कि नहीं जाएगी? Yes, sir. है ना? तो क्या बोला गया कि जब ये स्ट्रिंग जब है ना, जब ये 37 डिग्री का एंगल बना रही हो, कितना का एंगल बना रही हो? 37 डिग्री का एंगल बना रही हो, इस समय इन दोनों की रफ्तारें बताएं। उस समय इसकी रफ्तार देख थोड़ी सी टेढ़ी होगी, तो तुम्हें कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा, नीचे की तरफ होगी रफ्तार, है ना? मान लो ये V1 है और ये पीछे की तरफ V2 है, तुम्हें यही सवाल बोला गया कि V1 और V2 बताएं, ठीक है? V1 और V2 बताएं जब ये 37 डिग्री का एंगल बना रही हो उस समय। सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो, सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब। ले लिया है क्या? चलो ठीक है, 4 किलो, 1 किलो, 1 मीटर, पहले 53 से छोड़ा, 37 से जब जाएगी तब V1 और V2 बताएं। हो सकता है सवाल तुमसे परसों पेपर में पूछ ले, कोई गारंटी नहीं है, पूछा जा सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ। अब सुनो, ये वाला सवाल जानते हो? ये वाला सवाल पहले जब जेईई एडवांस जब सब्जेक्टिव होता था ना, तब 10 नंबर का सवाल था ये। तू बता, ये सवाल बहुत ज़्यादा टफ है कि मतलब ठीक ठाक सही है? ठीक ठाक सही ठीक है। ठाक सही है ना, बहुत टफ तो नहीं है, है ना? आ जाओ, सुनो जरा ध्यान से देखो, और बढ़िया बढ़िया बातें आज मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनो, कल मैंने तुम्हें एक बताया हो, तो कल तुम्हें याद हो मैंने एक सवाल तुम्हें बोला था कि इस तरह के सवाल मैं ओरल करा करता हूँ। अरे बोलो, यही सवाल था वो? देख यही तो सवाल था, तुम्हें बोला था कि बेटा ये जो इतना सारा कर रहे हैं ना नाटक, मैं इस सवाल को ओरल करता। अरे हाँ ना बोल। यस सर। अब देख ओरल कैसे करता, सुन ध्यान सुन। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा स्प्रिंग मास सिस्टम में ले जाता हूँ, और वहाँ से जो रिजल्ट मैं निकालूंगा उसे मैं वहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है? अच्छा मेरी बात सुनो ज़रा ध्यान से, क्या बोला गया, क्या बोला गया सुने ज़रा। स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम भाई साहब, अब जो चीज़ें होने वाली है ना, वो गधेड़े की बातें नहीं है, वो भाई साहब बहुत ज़बरदस्त बातें हैं। तो अगर तुम बढ़िया ढंग से फोकस बना के बैठोगे ना, तभी समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा, ठीक है? देख मैंने क्या बोला, मैंने बोला मान लो ये धरती माता है, ठीक है? मोमेंटम कंजर्वेशन चल रहा है सारा का सारा, जहाँ पर तुम्हें लगे कि ओवर हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बोल देना, वहीं पर रुक जाऊंगा और वहीं से फिर दूसरा टॉपिक स्विच कर लूँगा, क्योंकि कराने को बहुत कुछ है, कुछ भी करा सकता हूँ मैं इसके अंदर। ध्यान सुन, मैंने बोला कि मान ले ये डब्बा है, मैंने बोला मान ले M2 है इसका मास, ठीक है? और मैंने बोला कि मान ले ये स्प्रिंग है, ठीक है? ये स्प्रिंग है और इसका वजन है मान ले M1, ठीक है? मेरी बात समझ आ गई है क्या? हाँ ना बोल। Yes, sir. है ना? देख मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये डब्बा ना ऐसे आगे चल रहा है V0 रफ्तार से, ठीक है? कोई फ्रिक्शन फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, पहले क्या होगा? स्प्रिंग थोड़ा सा दबेगी, हाँ ना बोल, Yes, sir. है ना? और दबेगी, उसके बाद फिर देख क्या होगा, M1 चलने लग जाएगा आगे, है ना? स्प्रिंग दबेगी, खुलेगी, Yes, दबेगी, sir. और ये M1 M2 ऐसा ऑसिलेट करते 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 आगे बढ़ने लगेंगे दोनों। क्या मेरी बात समझ आ गई? तुम्हें बोला गया Yes, कि इस इंस्टेंट पर, तुम्हें बोला गया इस इंस्टेंट पर फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है? ये सवाल बोला गया, बिल्कुल बेसिकली सवाल नहीं है, ये डेरिवेशन समझ लो, कुछ भी समझ लो, पर इसका रिजल्ट कई बार डायरेक्टली पूछा जा सकता है। हो सकता है कल तुमसे रिजल्ट ही पूछ ले डायरेक्ट कि भाई इस तरह से है। अभी इस रिजल्ट को जैसे आएगा ना, ऐसे नहीं याद रखना, जैसे मैं बताऊँ वैसे याद रखना है। सुन जरा ध्यान से। तो बोला कि पहले बताओ, क्या बता कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बताओ विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है? तो सबसे पहला जो मेरा लक्ष्य है ना बेटा, सबसे पहला मेरा लक्ष्य है कि मैं इन दोनों की रफ्तारें निकालूं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है? तभी तो निकाल पाऊंगा काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास यार।
अरे ओ Yes, सन्नाटा sir. भाई, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इन दोनों की वेलोसिटी ही नहीं निकाल पाया, तब तक मैं काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकता सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, है ना? Yes, sir. और उसके लिए पहले मुझे क्या निकालना है? उसके लिए पहले मुझे खुद सेंटर ऑफ मास की ही रफ्तार निकालनी पड़ेगी, है ना? उसके लिए पहले मुझे खुद सेंटर ऑफ मास की ही रफ्तार निकालनी पड़ेगी। सुन जरा ध्यान से देख, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगी? ये आएगी m1 v1 प्लस m2 v2 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्या यही आएगी क्या? Yes, sir. है ना? स्प्रिंग को मासलेस लिया गया, ठीक है, मासलेस स्प्रिंग है अपनी। तो देख m1 इंटू वी वन, तो क्या लिखा गया? ये लिखा गया m2 और v0 प्लस 0 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्या यही आई क्या सेंटर ऑफ मास की रफ्तार? Yes, sir. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या आई? m2 और v0 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यार हाँ ना बोल दो यार, सन्नाटो। Yes, sir. अब देखो जरा ध्यान से देखो, अब मेरे को क्या निकालना है? अब मैं हर एक ब्लॉक की रफ्तार निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। देख सुन, वेलोसिटी ऑफ m1 ब्लॉक ये रहा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ m1 ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो क्या लिखा जाएगा? वेलोसिटी ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? अरे हाँ ना बोल, यही तो लिखा Yes, जाएगा। sir. और देख m1 की रफ्तार तो 0 है क्योंकि चल ही नहीं रही, तो देख ध्यान से देख, अरे चल ही नहीं रही तो अभी, अरे यार। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये तो निकाल के बैठा है ना, ये रही। तो देख ये चीज आ गई, एक तो वेलोसिटी ऑफ मास m1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना आया? माइनस m2 v0 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्या बात समझ आ गई? है ना बोल। अब दूसरा लक्ष्य क्या? वेलोसिटी ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्या आया? वेलोसिटी ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया, Yes, sir. है ना? देख सुन, तो वेलोसिटी ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? देख v0, है ना बोल। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो ये आ गया देख v0 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या आया? देखिए आ रहा, देख सुन, m2 v0 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यार तुम्हें नहीं आया, है ना बोलो। तो वेलोसिटी ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना आया? देख m2 वाली टर्म देख कट जाएगी, m1 वाली टर्म बचेगी, है ना? तो m1 v0 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओए होए 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 होए, लो हो गया काम। देखो अब मेरे को दोनों मासेस की रफ्तार पता चल गई विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो क्या मैं काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ क्या टोटल सिस्टम की विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास? है ना बोल। तो देख काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1/2 और m1 इंटू मास ऑफ क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस 1/2 और m2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मास m2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। क्या ये लिखना चाहिए क्या? Yes, sir. तो देख 1/2 और m1 और v1, देखो ये लिखो, ये क्या आया? देख माइनस m2 v0 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2। ये जो फॉर्मूला मैं निकालने वाला हूं ना, तुम सिंगेज विंगेज कई जगह देखोगे इसको लिखा हुआ, कई अच्छी किताबों में मिलेगा तुम्हें ये, पर लिखा नहीं होता कैसे आया। तो मैं तुम्हें वो बता रहा हूं कैसे आया। देख सुन, तो ये ऐसा है, इसका स्क्वायर क्या आया? m1 v0 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? ओ सन्नाटो, काइनेटिक एनर्जी सेंटर में देख कॉमन क्या आ रहा है वो निकाल। देख हाफ कॉमन आ रहा है, देख, और देख ऊपर से देख m1 m2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? m1 m2 v0 कॉमन आ रहा है यार, So, m1 कॉमन आ रहा है, m2 कॉमन आ रहा है और v0 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और नीचे से क्या कॉमन आ रहा है? m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो सर अंदर क्या बचा? देख यहाँ पर एक m2 फालतू बचा, m2 का स्क्वायर है ना, पर बाहर मैंने m2 लिया है। अरे वो सन्नाटो, तो एक m2 बचा नहीं बचा, और माइनस का तो प्लस हो गया स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर एक ऐसे देख m1 फालतू बच रहा है। अरे वो सन्नाटो, तो देख m1 प्लस m2 ने स्क्वायर मार दिया। ओए होए 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 होए, तो देख काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी देख बेटा ये आ गई, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या आ गई? 1/2 m1 m2 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और साथ में v0 का स्क्वायर। यही है क्या? yes, sir. अच्छा तू ध्यान से देख, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? क्या इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं? देख क्या मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूं? देख काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1/2 और m1 m2 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। देख कैसे लिख सकता हूं? देख सुन, v0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं क्या? Yes, sir. है ना? तू ध्यान से देख, तो ध्यान से देख, तो जो v0 है ना बेटा, जो v0 है ना, v0 वो पहले मास की रफ्तार है, और v0 जो है, और ये जो 0 है ना, ये दूसरे मास की रफ्तार है। तो v0 माइनस 0 क्या होगी? इन दोनों की रिलेटिव रफ्तार।
अरे यार Yes, sir. नहीं आया आए है सर. ना। तो मुझे इसको ऐसे रटना है, जब इस फॉर्मूला को मुझे रटना है ना अच्छे अच्छे सवालों में लगाने के लिए, तो मुझे ऐसे रटना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज 1/2 और m1 m2 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और साथ में v रिलेटिव का स्क्वायर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया वहां पर। ये जो m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 है ना बेटा, दिस इज नोन एज रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम। दिस इज नोन एज रिड्यूस्ड मास ऑफ अ सिस्टम, रिड्यूस्ड मास ऑफ अ सिस्टम। और बेटा इसको म्यू से दिखाते हैं, म्यू से। कैसे दिखाते हैं? म्यू से दिखाते हैं। तो भाई साहब मैं तो कहता हूं अगर ये फॉर्मूला रटना ही है ना तुझे, तो ये फॉर्मूला ऐसे रटना ही तो क्या मतलब भाई साहब, रटना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1/2 और म्यू और वी रिलेटिव का स्क्वायर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? हाँ ना बोल। Yes, sir. यार तुम्हें नहीं आया यार, बोले फॉर्मूला याद रह जाए तो कोई बुराई वाली बात तो नहीं है। ओके। No, sir. 1/2 इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर, वेर म्यू इज m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। हाँ ना बोल दे भाई साहब। Yes, sir. अब देख इसकी ताकत दिखाता हूं तुझे, देख सुन, तुझे फॉर्मूला समझ आ गया ना? Yes, sir. इसकी ताकत देख, अब यस सर। देख यहाँ सुन, इसकी पावर देख, देख वही सवाल याद कर कि मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगा, याद है? Yes, sir. देखो सुनो, 4 किलो का डब्बा, 1 किलो का डब्बा और चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। क्या बात समझ आई? हाँ ना बोल। Yes, तुम्हें sir. बोला गया कि Yes, बताओ sir. भाई मैक्सिमम कितने हाइट तक ऊपर जाएगा। मैं बोला बेटा तू सेंटर ऑफ मास पर अगर चीटा बन के बैठ जा तो क्या तेरे लिए एक्स डायरेक्शन की सारी रफ्तारें जीरो हो गई? Yes, sir. तो भाई साहब तेरे Yes, लिए तो sir. ये डब्बा सिर्फ मैक्सिमम हाइट तक ऊपर उठाए, नहीं आया। तो मतलब कि आगे, सेंटर ऑफ sir. मास फ्रेम में अगर तू देखे ना, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी की सारी पोटेंशियल में बदल गई। तुम्हें नहीं आया है ना? आए आगे तो देख सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी लिख, कितना लिखेगा? 1/2 इंटू रिड्यूस मास लिख, m1 इंटू m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर। 10 इसकी और 0 इसकी, तो 10 का स्क्वायर। हाँ ना बोल। Yes, sir. इज इक्वल टू सारी की सारी पोटेंशियल बन गई इसकी। Yes, sir. तो 1 इंटू 10 इंटू एच। तुम्हें दूर दूर तक समझ ही नहीं आया। तो 1/2 और 4/5 और इंटू 100 और इज इक्वल टू 10 इंटू एच। एक 10 ने एक 10 को मार दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। देख एच इज इक्वल टू 4। हाँ ना बोल दे। Yes, sir. देख मैं इतना तो मैं ओरली कर सकता हूँ, Sir. दिमाग में नहीं कर सकता। हाँ ना बोल बेटा, बोल बोल बोल। सर ये आ गया आपने 1 इंटू 10 इंटू एच क्या लिखा? ये लिखा बेटा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी है मैंने बोला कि जो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी है ना सेंटर मास फ्रेम में, सेंटर मास फ्रेम में बैठोगे तो आप रेस्ट में होगे पूरा सिस्टम आपके लिए। Yes, तो जो भी इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी ना वो सारी की Yes. सारी इसकी पोटेंशियल बन गई। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh, है ना? m कितना था? 1 किलो एम जी था। एच यस सर 1 इंटू 10 इंटू एच। हाँ ना बोल। यस सर एच आ गई। अरे Yes, sir. यार तुम्हें दूर Yes, दूर sir. तक कुछ भी समझ नहीं आया, आगे सर। पक्की Yes, बात sir. एकदम। तो आगे अगर ये sir. फॉर्मूला अपने को याद रह जाए तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ ना बोल दे यार। Yes, sir. Yes, बेटा ये जो sir. reduced Yes, mass sir. है ना बेटा, बहुत सारी जगह तुम्हारी प्रॉब्लम को बचाएगा। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद रह जाए ना कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सिस्टम की विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो इतनी होती है 1/2 और म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। वी रिलेटिव वो बात अलग है कि यहाँ पर ऐसा आ गया कि कितना बोलते हैं इसी की रफ्तार है, नहीं तो v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1 करके उसका स्क्वायर लेना होता है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आ गया सर मैं ऐसा समझू हमें समझ आया है? अरे ओ सन्नाटो, यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब एक सवाल पूछ लूं अच्छा सा, तू कहे तो? अच्छा सा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सा, तू कहे तो ले बोल। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल आसान। देख क्या सवाल पूछा मैंने, बस वो फॉर्मूला याद रखिए ऊपर का, हो जाएगा तुझसे सवाल 1 मिनट में। बस फॉर्मूला याद रखिए और कुछ भी नहीं। मैंने बोला बेटा कि मान ले ये ना डब्बा एक, ठीक है, और ये स्प्रिंग है, ठीक है, और मैंने बोला ये 2 किलो का मास है। हो सकता है तुमसे सवाल पूछ लिए जाएं, इसलिए ध्यान से देख लो। ये है 4 किलो का डब्बा। तो मैं बोला इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना वो है 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो मैं बोला कि ये जो डब्बा है ना ये आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। तो मैं बोला कि ये डब्बा जो है ना ये आगे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। स्प्रिंग खींचेगी कि नहीं खींचेगी? बोलो, या दबेगी? दबेगी स्प्रिंग। ये जल्दी आगे आ रही है जब देर में। अरे हाँ ना बोलो, स्प्रिंग दबेगी नहीं दबेगी यार? सन्नाटो बताओ, स्प्रिंग दबेगी कि नहीं दबेगी? दबेगी ना भाई। एक गाड़ी अगर धीमे चल रही हो, पीछे गाड़ी अगर जल्दी आ रही है, तो उनके बीच का सेपरेशन कम ही तो होता है यार। अरे यार
यस सर। मैं अभी छत पे जा रहा हूँ और मैं अभी कूद रहा हूँ भाई साहब, मेरे घर वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं अगर मेरे को कुछ हो गया तो, बता रहा हूँ। बताओ स्प्रिंग दबेगी कि नहीं दबेगी? दबेगी दबेगी ना। सर। तुम्हें ये बोला गया कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन। मैक्सिमम कंप्रेशन क्या? दोनों की जो सिस्टम की जो सेंटर मास में बैठ जाओ, जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी देखो कंप्रेशन में चली जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर में। दबेगी तो पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी नहीं बदल जाएगी? अरे यार तुम्हें सवाल समझ नहीं आया बदल जाएगी तो हाँ सर आ है गया। ना? बस आगे तो कर दो। अच्छा किसी बच्चे ने कराया क्या? ओके 1/√3। हाँ ये सही आंसर है बेटा, शाबाश। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक रिलेटिव तुम्हें बताई रही सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कितनी आती थी? 1/2 और म्यू और वी रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ के और एक्स स्क्वायर, वो एक्स ही है मैक्सिमम कंप्रेशन, बस हाफ ने हाफ को मार दिया। म्यू कितना आ जाएगा? 2 × 4 डिवाइड बाई 2 + 4 मतलब 8/6। अरे हाँ ना बोल। और वी रिलेटिव क्या लिखा जाएगा? Yes, sir. 10 - 5 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 100 × एक्स स्क्वायर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? या 5 5 × 5 = 25, ठीक है। 8/6 का क्या मतलब है? 2 चौके 8 और 2 तिया 6 है ना। और ये कितना आ गया? 25 और इज इक्वल टू 100 × एक्स स्क्वायर। तो 100 ने 100 को मार दिया तो x कितना आ गया? 1/√3 मीटर। तुम्हारे तोते उड़ गए भाई साहब। अरे हाँ ना बोल दो। यस सर। पक्की बात है? सोच लो। यस सर। लो आ जाओ एक सवाल और करते Yes, हैं, अगर तुम्हें sir. ये समझ आया तो। रिलेटिव जब रिलेटिव लिखते हो ना आप, उस समय बस प्लस माइनस का ध्यान रखना, बाकी सब चीजें देखी जाएंगी। देखो सुनो, मैंने बोला ये धरती माता है, धरती माता के ऊपर एक और डब्बा। भाई साहब कोई बच्चा गलत नहीं करेगा भाई साहब, कसम है तुमको IIT और एम्स की। लो ये है 2 किलो, ये है 4 किलो, ठीक है, और ये है 100 Nm/मीटर, ओके। और ये डब्बा इस तरफ जा रहा है 5 मीटर/सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, और ये डब्बा इस तरफ जा रहा है 10 मीटर/सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। क्या होगा इस समय? कंप्रेशन होगा क्या इलोंगेशन? इलोंगेशन। बस ये पूछा गया, फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन। गलत मत करियो भाई साहब, गलत मत करियो। ओए राजू गलत ना करियो। वन बाय टू म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और के एक्स स्क्वायर। आपने आपको मार दिया और ये फिर से वही सेम डेटा था बिल्कुल एकदम, है ना? यस सर। हाँ तो 2/3 आ जाएगा ना? नहीं कितना आएगा? 2 से 4 से 2 से 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो 4/3। और वी रिलेटिव बता दो बस, वी रिलेटिव क्या लिखा है तुमने? 15 हाँ 15 -10 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, एक ही बात है यस है सर। ना? स्क्वायर होना है Yes, उसका, sir. तो तू इसके रिस्पेक्ट में इसकी लिख ले या इसके रिस्पेक्ट में इसकी लिख ले, बात तो एक ही है। अरे यार हाँ ना Yes, बोल, sir. स्क्वायर होना है ना क्योंकि उसका। और के क्या है? 100 और साथ में एक्स स्क्वायर, वो मुझे निकालना था। बताओ यही लिखा है कि कुछ और लिखा है? ये लिखा है सर। अगर ये लिखा है तो बिल्कुल सही लिखा है। अरे हाँ ना बोल दो। यस सर। अच्छा अब मुझे एक बात Yes, बताओ, sir. क्या अब इन्हीं सवालों में एक थोड़ा सा लेवल उठा के एक प्रॉब्लम करवा दूं? कर दोगे? Yes, मर तो sir. नहीं जाओगे? घबरा तो नहीं जाओगे? हाँ ना बोल। देख इस फॉर्मूले का रोल यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। हालांकि कराने को खिलाने को इसमें बहुत कुछ खिला सकता हूँ तुम्हें, बाकी इसका रोल मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं तुम्हें थोड़ा सा कंसेप्ट की तरफ लेकर आता हूँ। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें बात समझ आई नहीं आई? पहले तो ये बताओ। आ गई सर। आ गई। बहुत बढ़िया गई भाई, सर। बहुत बढ़िया है ना। Yes, ये sir. रामबाण है, ये कई जगह काम आएगा ये, ठीक है। आ जाओ सुनो ध्यान से देखो। अरे भैया अपने ये MI का नकली फ़ोन इसे बंद करो। यहाँ देखो पहले तो। अच्छा सर, मतलब MI का फ़ोन तो नकली हो गया मतलब, है ना? चाइनीज़ ब्रांड है ना वो, इसलिए Sir. बोल रहा हूँ। हाँ बोल बेटा। सर ऊपर 4/3 की जगह कहाँ पर बेटा? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना, है ना? वही देख 4 × 2 डिवाइड बाई 4 + 2 है ना? हाँ ना बोल।
सही है Yes, ना? sir. हाँ, आ जाओ सुनो। देखो बेटा क्या सवाल पूछे जाते हैं, Yes, देखो सुनो, सवाल की वैरायटी सुनो तुम, वैरायटी देखो पहले तो। ऐसा लग रहा है कभी कभी तो ना मेरी कपड़े की दुकान है और मैं वैरायटी दिखा रहा हूँ। ये देखो मैडम, ये देखो वैरायटी, नई वैरायटी। यहाँ देखो एक और वैरायटी देखो क्या पूछी जाती है इसके अंदर। देखो सवाल क्या पूछा जाता है वो सुने। मैंने बोला मान लो ये 2 किलो का मांस है, ठीक है बेटा? मैंने कहा ठीक भाई। और बेटा ये जो है ना ये है 1 किलो का मांस, ठीक है? ये क्या है? 1 किलो का मांस है, ठीक है? हाँ भाई ये 1 किलो का मांस है, ये 2 किलो का मांस है। और बोला कि बेटा इसकी जो रफ्तार है ना, इसकी रफ्तार दे रखी है तुमको, बोला गया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? ग्राउंड फ्रेम में दे रखी है। किस फ्रेम में दे रखी है? ग्राउंड फ्रेम में दे रखी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, होगा क्या? क्या होगा वो बताओ, क्या होगा? तो पहले कंप्रेस होगा फिर 1 kg वाला भी यूज करेंगे। ठीक है, ये स्प्रिंग थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी यहाँ से, है ना? उसके बाद फिर ये भी आगे बढ़ेगा, फिर ये दोनों, फिर ये फिर से पीछे फैलेगा, फिर आगे बढ़ेगा। देखो जानते हो होगा क्या? मैं जानते हो अगर तुम्हें क्लास में अगर मैं पढ़ा रहा होता ना तुम्हें, भाई साहब मैं तुम्हें 1 मिनट में समझा देता कि क्या होगा। पर अब देखो क्योंकि मैं मेरी बॉडी मूवमेंट से मैं तुम्हें समझा पाता, पर अभी समझने का प्रयास करना। देखो क्या होगा, क्या होगा, देखो सुनो ये होगा। ये जो 15 किलो का जो मास है ना, 15 किलो का जो मास है ये यहाँ आएगा, ये जो 1 किलो का मास है आगे जाएगा और सेंटर ऑफ मास वहीं रह जाएगा, ठीक है? फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, सेंटर ऑफ मास जो है वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है? अब नए पेन से देख, अब सेंटर मास क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। ये इधर आ रहा होगा और ये इधर आ रहा होगा, फिर सेंटर मास थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा, फिर ये उधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा। बेसिकली ये ना अपनी, देखो क्या होगा कि ये दोनों अपनी पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे वाइब्रेट भी कर रहे होंगे, है ना? और आगे भी बढ़ रहे होंगे। यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला, है ना बेटा? ये नहीं आई सर। बेटा सुन, मैं बताता हूँ, देख सुन, दोबारा सुन। क्या होगा कि देख स्प्रिंग की वजह से ना, ये तो 2 किलो का मास है ना, ये अपनी पोजीशन के अबाउट देखो वाइब्रेट करते करते आगे बढ़ेंगे। देख ऐसे आगे बढ़ेंगे। मेरी बात समझ आ रही? ऐसे ही 1 किलो का मास भी, ऐसे देख 1 किलो का मास भी ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, और सेंटर मास तो बीच में से टूई आगे बढ़ता रह जाएगा। तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोला? हाँ ना बोल। सर आवाज साफ नहीं आ रही। देख दोबारा बताता हूँ, देख सुन, देख क्या होगा ना, देख 2 किलो वाला मास क्या करेगा, देख 2 किलो वाला मास देख ऐसे ऑसिलेट भी करेगा और ऐसे आगे भी बढ़ेगा, ठीक है? ऐसे ऑसिलेट भी करेगा और ऐसे आगे भी बढ़ेगा। ऐसे 1 किलो वाला मास भी देख, 1 किलो वाला मास भी देख ऑसिलेट भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा, ऑसिलेट भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा, और जो सेंटर मास है वो ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे। क्या बात समझ आ गई तुम्हें? अरे हाँ ना बोलो ओ सन्नाटो। 2 किलो वाला मास देख स्प्रिंग की वजह से देख ऑसिलेट भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा, ऑसिलेट भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा, ऑसिलेट भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूं? अरे हाँ ना तो बोलो। 2 किलो वाला मास ऑसिलेट भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा। अरे यार स्प्रिंग है कि नहीं उनके बीच में? स्प्रिंग बार बार दबेगी खुलेगी, दबेगी खुलेगी, दबेगी खुलेगी, ऐसा होगा कि नहीं होगा? यार तुम समझ ही नहीं पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। देख क्या होगा, देख 2 किलो वाले मास के साथ देख, पहले 2 किलो वाला मास देख आगे। सर आवाज बेटा मेरी आवाज आ रही है क्या? बीच में कटी है सर। अब आ रही है मेरी आवाज? आ रही है अब? यस सर। पक्की बात? यस सर। अच्छा सुनो, अब सुनो, देखो ध्यान से देखो। क्या होगा कि 2 किलो का जो मास है ना, ये थोड़ा आगे बढ़ा, स्प्रिंग दब गई, हाँ ना बोल? स्प्रिंग दब गई तो स्प्रिंग क्या करेगी, फिर से खुलेगी तो पीछे जाएगी, इसको पीछे फेंकेगा, फिर ये पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा, फिर ये पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा, फिर ये पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा, फिर ये पीछे जाएगा, फिर आगे, ऐसे चलेगा आगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे यार अरे बोलो, अरे बोलो सन्नाटो यार। हाँ ना तो बोलो, तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले तो ये बताओ। सर आपकी आवाज बीच बीच में आती है फिर नहीं आती। बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही सर। अभी भी नहीं आ रही है? 1 मिनट रुको, अभी तो अभी आ रही है? सही आ रही है मेरी आवाज? नो सर। क्योंकि जब तक आवाज नहीं आएगी ना बेटा तब तक ये समझाने का कोई फायदा नहीं है भाई साहब, ऐसे टाइम पास हो जाए। अच्छा सुनो, आ जाओ, देखो मैंने फिर से रिकॉर्डिंग शुरू करी है, यहाँ देखो। अच्छा बच्चे आ रहे हैं अभी, देखो सुनो, देखो क्या होगा ना बेटा, इस 2 किलो वाले मास के साथ क्या होगा कि देख ये 2 किलो वाला मास थोड़ा सा आगे जाएगा, स्प्रिंग दबेगी, फिर दबेगी नहीं दबेगी, यस सर। है ना? दबेगी तो उसको पीछे धक्का मारेगी तो थोड़ा पीछे आएगा, है ना? उस समय तक स्प्रिंग थोड़ा सा इसको भी धक्का मार चुकी होगी तो ये भी आगे फैल चुका होगा, तो स्प्रिंग फैल चुकी होगी, है ना? फिर स्प्रिंग जब फैल चुकी होगी तो स्प्रिंग वापस सिकुड़ना चाहेगी तो ये फिर से आगे आएगा। अरे हाँ ना बोल।
फिर Yes, ये sir. भी आगे आएगा तब तक, Yes, sir. तो स्प्रिंग फिर दब जाएगी। जब स्प्रिंग दब जाएगी तो भाई साहब इसको फिर धक्का मारेगी, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे। तो ये आगे भी बढ़ते चले जाएंगे, जैसे 1 किलो वाला मास भी, पहले थोड़ा आगे फिर थोड़ा पीछे, फिर आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे। तो बेसिकली और सेंटर मास कैसे, सेंटर मास कैसे, वो सीधा सीधा आगे, ठीक है। तो बेसिकली आगे भी चलेंगे और आगे चलेंगे, देख ऐसे 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 करते चलेंगे आगे, ऐसे ऐसे करते चलेंगे आगे। तुम्हें नहीं आया? Yes, sir. पक्की बात? हाँ ना बोल दो यार, तुम बोलोगे मैं 10 बार और बता सकता हूँ, बोलो। Yes, sir. है ना। अब सुनो 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 सुनो, अगर तुम्हें इस बात समझ आई है तो मेरी बात ध्यान सुनो। Yes. देख क्या होगा, जैसे जैसे बेटा ये डब्बा, जैसे ये डब्बा आगे जाएगा तो क्या स्प्रिंग दबेगी? क्या स्प्रिंग दबेगी? मतलब इसे आगे बढ़ने में रेजिस्टेंस होगा ना, होगा नहीं होगा? Yes, sir. इसकी रफ्तार धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। या तुम्हें नहीं आया? नहीं आया नहीं आया नहीं आया भाई साहब। तो इसकी रफ्तार धीरे धीरे, यार थाना तो बोलो यार, इसकी रफ्तार कम होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. और एक समय ऐसा आएगा जब इसकी रफ्तार मिनिमम हो चुकी होगी, ये जीरो भी हो जाए क्या पता, पर जीरो हो हमेशा ऐसा कोई जरूरी नहीं, हो सकता है मिनिमम हो जाए। और उसके बाद स्प्रिंग इसको वापस से पीछे धक्का मारना शुरू कर देगी। तो जैसे स्प्रिंग इसको पुश करेगी तो क्या इसकी रफ्तार फिर से बढ़ने लग जाएगी क्या? हाँ, स्प्रिंग पुश करेगी तो रफ्तार बढ़ेगी। तो मतलब ये जो 15 मीटर जो पर सेकंड है ना, ये कांस्टेंट रफ्तार नहीं है, ये वेरिएबल रफ्तार है। यार नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोल, ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है ना, कम ज्यादा होती रहेगी। यार तुम्हें नहीं आया? उसी तरह से जो 1 किलो का जो ये जो देखो 1 किलो जो मास है, अभी इसकी रफ्तार जीरो है ना, पर जीरो थोड़ी रहेगी, चलेगा भी आगे ये, और इसकी भी रफ्तार वेरिएबल रहेगी। तो बेटा सवाल आपसे ना, सवाल आपसे यही पूछे जाते हैं। सवाल सुनो, सवाल क्या पूछा जाता है? सवाल आपसे पूछा जाता है कि फाइंड आउट, बिल्कुल आसान सवाल है, सवाल करना बिल्कुल आसान है, तो बस फिनोमेना समझ ले। फाइंड आउट द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ velocities of 2 kg and 1 kg मास। सवाल क्लियर है अब तक? बोलो सवाल क्लियर है? करना तो मैं सिखाई दूंगा, तू टेंशन मत ले। तो ये बता दो सवाल क्लियर है कि नहीं है बस। तो इस बात से एग्री करता है ना कि इसकी जो रफ्तारें वो लगातार बदलती जाएंगी, मिनिमम मैक्सिमम रफ्तारें होंगी? Yes, sir. ठीक भाई, अगर तुम इस बात से एग्री करते हो, अब मैं समझाने के लिए तैयार हूं। अभी भी अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो नहीं एग्री करता हो या जिसके दिमाग में नहीं बैठ रहा हो, वो मुझे बताए बेटा, एकदम खुल के बताए, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल शर्माना नहीं है, बिल्कुल आपका पूरा अधिकार है एक डाउट पूछने का। यहां सुनो, देखो भाई क्या हुआ बेटा, सबसे पहली बात तो आप अपने दिमाग में ये बात बिठाएं कि जब भी वो आपसे क्या बोला, फाइंड द बोलना था ना, फाइंड द, अच्छा हाँ, तो जब भी आपसे पूछ रहा है ना वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, तो वो आपसे ग्राउंड फ्रेम में पूछना चाहता है इन दोनों की रफ्तारें मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होगी ग्राउंड फ्रेम में। क्या बात क्लियर है? पहली बात, अरे हाँ ना बोल। Yes, sir. जब आप इसे ग्राउंड से बैठकर देख रहे हो, जब आप इसे ग्राउंड से बैठकर देख रहे हो तो आपको सिस्टम ऐसा नजर आ रहा है, देख सुन, ऐसा नजर आ रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा ना बीच में, सेंटर ऑफ मास सीधा आगे बढ़ता चला जाएगा, और जो डब्बा है ना 2 किलो का ऐसे ऐसे, और 1 किलो का मास ऐसे ऐसे। मेरी बात समझ आ गई? परंतु अगर आप सेंटर ऑफ मास पर ही बैठ जाओ, पर अगर कहां बैठ जाओ आप, सेंटर ऑफ मास पर ही बैठ जाओ, तो क्या सेंटर ऑफ मास आपके लिए रेस्ट पर आ गया? Yes, sir. तो आपको ये लगेगा कि 2 किलो का जो मास है ना, ये ऐसे ऐसे कर रहा है बस, लगेगा नहीं लगेगा? Yes, sir. और आपको लगेगा कि जो 1 किलो का मास है ना, ये बस ऐसे ऐसे कर रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा। आगे तो बढ़ रहा है ये पक्का, तू ग्राउंड से बैठ कर देख, ये तीनों ऐसे आगे बढ़ रहे होंगे। अरे यार Yes, sir. ये ऐसे आगे बढ़ रहे होंगे, तू ग्राउंड पे खड़ा होकर देख, तो ये आगे बढ़ रहे हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं तीनों, पर तू यहीं पर बैठ जा तो अब थोड़ी आगे बढ़ रहा है तेरे लिए तो। अरे यार तू अंदर बैठ जा, यहीं पे बैठ जा, सेंटर मास पर ही बैठ जा, तो तुझे बस ये ऑसिलेट करते नजर आएंगे, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? Yes, sir. तो पहली बात तो ये कि मैं इसे सेंटर ऑफ मास में बैठ के करूंगा ताकि मुझे ज्यादा दिक्कत ना आए। तो सर सेंटर ऑफ मास में बैठ के करोगे तो पहले आपको सेंटर मास की रफ्तार निकालनी पड़ेगी। बच्चा बिल्कुल सही बोला। मैंने कहा बेटा तू बिल्कुल सही कह रहा है, पहले मैं सेंटर मास की रफ्तार ही निकालूंगा। तू मुझे एक बात बता, क्या सेंटर मास की रफ्तार निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात है क्या? m1v1 + m2v2 डिवाइड बाय m1 + m2, बात खत्म। नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. है ना। देख सुन, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सबसे पहले मैंने निकाली, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या निकाली? सबसे पहले मैंने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाली। अरे हैंग क्यों कर रहा है आज तो, क्लास भी नहीं हुई ज़्यादा। देखो आ जाओ सुनो, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होती है? m1v1 + m2v2 डिवाइडेड बाय m1 + m2। बेटा सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, तू घबरा मत। देख सुन, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1v1 कितना हुआ 30, प्लस माइनस का ध्यान रखना भाई साहब, ये 0, और डिवाइड बाय m1 + m2 2 और 1 3,
तो क्या 10 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव, Yes, sir. मतलब कि सेंटर ऑफ मास जो है ना वो 10 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा होगा। तुम्हें समझ ही नहीं आया ना मैं क्या बोला? Yes, sir. अब ध्यान सुन, अब ध्यान सुन, देख वेलोसिटी ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या लिखा जाएगा? वेलोसिटी ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तुम्हें समझ ही नहीं आया? और ये मुझे निकालना है, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 15 Yes, sir. माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 10। तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई मैं क्या बोल गया? Yes, sir. उसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे? उसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ 1 kg विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो क्या लिखा जाएगा? वेलोसिटी ऑफ 1 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये कितना है? 0 है, और माइनस वेलोसिटी ऑफ Yes. सेंटर मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 है पॉजिटिव, तो ये आ गया माइनस 10 मीटर पर सेकंड। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? अब तू देख सिस्टम कैसा हो गया है, अब तू देख सिस्टम कैसा हो गया। अब सिस्टम ऐसा हो गया है, अब तू कहाँ बैठा है? सेंटर ऑफ मास पर बैठा है। अब देख तेरे लिए सिस्टम ऐसा है, देख ये कितना था? 2 किलो, ये कितना था? 1 किलो। और बेटा तू बैठा है यहाँ, तू बैठा है अब यहाँ, पहले तू ग्राउंड पे बैठा था, अब तू बैठा है यहाँ सेंटर मास पर। अब तू सेंटर मास पर जैसे ही तू बैठा ना, तूने देखा कि भाई साहब ये जो 2 किलो का मास है ना, ये साला 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से पॉजिटिव में जा रहा है, ठीक है? मतलब कि ये आ रहा है इधर 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और 1 kg का मास ये आ रहा है इधर 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? Yes, sir. पक्की बात? Yes, sir. अरे सोच लो, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इनकी मैक्सिमम और मिनिमम रफ्तारें बतानी है। अब तू बता, अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम होगी कि नहीं? भाई अब जब जैसे स्प्रिंग की तरफ जाएगा तो इसकी रफ्तार धीरे धीरे कम होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी? फिर स्प्रिंग जब बाउंस बैक करेगी तभी इसकी रफ्तार बढ़ेगी, तो मैक्सिमम मिनिमम कितनी होगी? इसी प्रकार से इसकी मैक्सिमम मिनिमम कितनी होगी? अरे हाँ ना तो बोल Yes, sir. यार, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया यार? हाँ ना बोलो। सुने मेरी बात, सुने ध्यान से देखें, बहुत आसान है। अब तो हो गया सवाल, बस खत्म हो गया। देख सुन, देख वेलोसिटी ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। देख सुन, वेलोसिटी ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। देखो तुमने निकाला तो क्या लिखा तुमने? तुमने यही तो लिखा कि वेलोसिटी ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही तो लिखा तुमने, कुछ और लिखा ये लिखा है था। ना? और मैंने तुम्हें बोला कि मैक्सिमम मिनिमम ग्राउंड के फ्रेम में पूछेगा हमेशा। तो देख वेलोसिटी ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आया? वेलोसिटी ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना? और प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही हुआ ना? Yes, sir. अब सुन, देख ध्यान से देख, तो क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो कांस्टेंट है? कितनी है? कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला? आगे सर। और देख सुन, वेलोसिटी ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देखिए रही, हाँ ना बोल? यस सर। तो अगर तू ये चाहे, अगर तू ये चाहे कि ये मैक्सिमम हो जाए, अगर तू ये चाहे कि ये मैक्सिमम हो जाए, तो क्या इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा इसी के डायरेक्शन में? यस सर। नहीं आया भाई, सेंटर मास इधर जा रहा है तो क्या इसको भी मैक्सिमम होना पड़ेगा इसी डायरेक्शन में? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया भाई साहब। अरे आया सर। तो इसकी तो मैक्सिमम यही है, इसके बाद तो कम होना शुरू हो जाएगी। अरे यार, यस सर। तो देख कितनी आई, 5, तो कितना आ गया देख, 15 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तुम्हें समझ ही नहीं आया? आया सर। उसी प्रकार से इसकी मिनिमम देख, उसी प्रकार से इसकी मिनिमम देख, तू ध्यान से देख। तो वेलोसिटी ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम था ही, तो अब देख मिनिमम देख, तो समथिंग और प्लस 10। तू चाहे कि ये मिनिमम हो जाए, तू चाहे कि ये मिनिमम हो जाए, तो क्या इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, सेंटर मास के अपोजिट डायरेक्शन में? तुम्हें नहीं आया? आया सर। पक्की बात? तो मतलब इसको क्या होना पड़ेगा? इसको होना पड़ेगा -5। तो कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड। ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम तभी अचीव होती है जब इस तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तुम्हें नहीं आया यार? अरे यार सर फिर से बता दो बेटा, फिर से बताता हूँ। देख सुन, ये हुई ना बात, 10 बार पूछो उसमें क्या बात है। लो इसको मिटा देता हूं मैं। अच्छा, इसके ऊपर भी ये भी मिटा दूं सारा। ले आ जा, सुन। दस बार पूछ बेटा, कोई टेंशन नहीं है, मन में डाउट मत रख तू, तेरे लिए तो हूं मैं यहाँ पे।
देख सुन बेटा, देख ध्यान सुन, देखो इतने इतने सिस्टम से तो तुम एग्री करते हो ना। मैंने क्या निकाली, दोनों मासेस की वेलोसिटी निकाली विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। बोलो इतनी बात से एग्री करते हो? यस Yes, ठीक sir. भाई, बहुत बढ़िया। अब सुन, अब देख एक एक को पकड़। देख मैंने पहले 2 kg को पकड़ा, देख सुन। तो वेलोसिटी ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का ये मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही मतलब है ना। और Yes, मुझे sir. तो ये निकालना है, देख सुन, हालांकि मेरे पास है ये, पर देख सुन। तो वेलोसिटी ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और वेलोसिटी ऑफ sir. सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप निकाल के बैठे हो पहले ही कि वो 10 मीटर पर सेकंड है कि नहीं? Yes, sir. यस तो वेलोसिटी ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू समथिंग प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10। ठीक है, अब तू सोच के अगर इसे मैक्सिमम होना हो, अब अगर इसे मैक्सिमम होना हो तो क्या जिस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास चल रहा है क्या उसी डायरेक्शन में से भी होना पड़ेगा ताकि मैं इसे भी पॉजिटिव लिख पाऊं? यस सर हाँ देख सुन, पहले से ये 5 है देख, तो ये रहा। तो मैक्सिमम कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकंड। बोल हाँ ना बोल। अब इसे ही अगर मिनिमम होना होता, अब अगर इसे मिनिमम होना होता तो जो भी टर्म है यहां पर क्या उसे सेंटर ऑफ मास की अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाना चाहिए? Yes, sir. अरे यार तू ध्यान से देख तो ना। दोबारा बोलना। देख दोबारा बोलता हूं, देख सुन। देख बेटा जब आप एसएचएम करवाते हो ना, एसएचएम, तो एसएचएम में देख ये होता है, एसएचएम में ये होता है कि जितनी रफ्तार से पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ जाता है ना, उतनी रफ्तार से पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर भी जाता है। क्या बात समझ आ गई? तो मतलब जितनी रफ्तार से यहां से चलना शुरू करा था ना एसएचएम में, उतनी रफ्तार से वापस भी यहां आता है। तुम्हें नहीं आया? बात समझ आई यस सर। है ना? अब ध्यान सुन, अब ध्यान सुन। यस सर। तो तुम्हें बोला कि मिनिमम बताओ, तुम्हें बोला क्या बताओ? मिनिमम बताओ। तो अगर इसे मिनिमम होना है, ध्यान सुन, अगर इसे मिनिमम होना है तो क्या जो भी टर्म यहां पर आ रही है क्या उसे सेंटर मास की अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होना पड़ेगा? यस सर तो सेंटर मास से अपोजिट डायरेक्शन में, देख सेंटर मास तो इस तरफ चल रहा है, सेंटर मास तो इस तरफ चल रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन मैक्सिमम मतलब कि -5। तो वेलोसिटी ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो मिनिमम हो जाएगी वो हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव की तरफ। नहीं आया? देख दोबारा करते हैं इसे, देख 10 kg 1 kg के लिए देख दोबारा करते हैं, फिर समझ आएगा। देख 1 kg के लिए देख दोबारा करता हूं, देख देख सुन, देख बेटा ध्यान से देख। तो वेलोसिटी ऑफ 1 kg विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 1 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही होना चाहिए क्या? Yes, तो sir. वेलोसिटी ऑफ 1 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 1 kg विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ ना बोल। तो वेलोसिटी ऑफ 1 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को अगर मैं कहूं मैक्सिमम होना है तो सेंटर ऑफ मास की रफ्तार तो कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। तो मतलब कि इसको भी सेंटर ऑफ मास की दिशा में ही पॉजिटिव होना, मतलब मैक्सिमम होना पड़ेगा। Yes, sir. पक्की बात एकदम। तो देख सेंटर Yes, मास sir. की दिशा में मैक्सिमम होगा तो +10 हो जाएगा। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब, तो ये हो गया +10। तो ये कितना आ गया? 20 मीटर 20 पर सेकंड। ठीक है, और अगर मिनिमम होना पड़ा तो सेंटर मास के अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होना पड़ेगा, Minus. है ना? तो ये हो जाएगा कितना? -10 और ये +10 मतलब कि 0 मीटर पर सेकंड। Zero. मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा एक ऐसा ही सवाल करेंगे तो क्या हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्या? बेटा बोल, अगर एक ऐसा सवाल करवा दूं तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्या? देख सुन, एक ऐसा सवाल तू कर, देख मैंने क्या बोला, देख एक ऐसा ही सवाल तू कर, देख मजा आएगा। देख मैंने बोला मान लो ये एक डब्बा है और यहां पर एक स्प्रिंग है, ठीक है, एक डब्बा एक स्प्रिंग, और क्या बोला आपने से? फिर से वही सवाल पूछा है कि मैक्सिमम और मिनिमम रफ्तार अपने को बतानी है, ठीक है। अच्छा सुनो जरा ध्यान से देखो, तो क्या आ जाएगा? मैंने बोला मान ले ये हो गया मान लो 2 kg, ठीक है, ये बोला मैंने मान लो ये भी हो गया 2 kg, ठीक है। मैंने बोला मान लो ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। मैंने तुम्हें बोला कि इन दोनों की मैक्सिमम और मिनिमम रफ्तारें बताओ, क्या तुम बता सकते हो? मैंने बोला मान लो ये भी ऐसे चल रहा है आगे 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, बताओ क्या तुम इन दोनों की मैक्सिमम और मिनिमम रफ्तारें बता सकते हो? पहले सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में दोनों की रफ्तारें निकाल ले, बात खत्म। अरे ओ सन्नाटो,
अच्छा मेरा इंटरनेट चला गया, अरे बाप रे। देखो बेटा इंटरनेट मेरा बंद हो गया है, बट स्टिल मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ इसको ताकि मैं आप लोगों को बाद में से दे सकूँ, ठीक है। तो देखो ज़रा, तो क्या सवाल पूछा गया, फिर से ये सवाल पूछा गया कि फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ बोथ द मासेस, ठीक है। फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटीज ऑफ 2 और 3 कर देता हूँ उसको, ठीक है। 2 kg एंड 3 kg, 2 kg एंड 3 kg मासेस, ओके। ऐसा कर लेते हैं इसको, ठीक है, ताकि दिक्कत ना आए, फिर लिखेंगे ना तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए उसके अंदर। एक मिनट, अरे यार रिकॉर्डिंग में भी बेइज्जती कराएगा क्या। देखो इस तरह से सवाल पूछा गया, ठीक है। देखो ज़रा आ जाओ, तो इसको मैं 3 kg कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं 3 kg कर देता हूँ। तो पहला काम क्या होता है, पहला काम होता है कि इन दोनों की वेलोसिटी निकालनी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। उसके लिए क्या करना है, पहले सेंटर ऑफ मास की रफ्तार निकालनी पड़ेगी, है ना। तो क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास की रफ्तार निकालते हैं पहले, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितने आएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बेसिकली, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, ये जाएगी m1v1 मतलब कि 20 प्लस m2v2 मतलब कि 15 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मतलब कि 5, है ना। तो कितना आ गया, ये आ गया 15, ये 30 और 35 और ये आ गया 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आ गया 7 मीटर पर सेकंड। अब क्या करें, अब इन दोनों की रफ्तारें निकाल लें सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, है ना। तो बहुत आसान सवाल हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं इसके अंदर, तो है ना। आ जाओ, देखो तो अब इस तरह का अरेंजमेंट बन जाएगा। फिर जब आप सेंटर ऑफ मास पर बैठ कर देखोगे ना सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा हो जाएगा। देखो सुनो, मैं बताता हूँ, ये हो गया 2 किलो और ये हो गया 3 किलो। अब सुनो, वेलोसिटी ऑफ 2 kg मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ 2 kg कितनी है, कितनी है वेलोसिटी ऑफ 2 kg, वेलोसिटी ऑफ 2 kg कितनी थी, मैंने ली थी 10 ली थी ना शायद, हाँ 10 ली थी। तो वेलोसिटी ऑफ 2 kg क्या लिखा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ 2 kg और माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इस तरह से लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा इस तरफ में 3, है ना। वेलोसिटी ऑफ 2 kg कितना है 10 और ये 7, तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर क्या लिखा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ 3 kg विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ 3 kg माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ 3 kg कितना है 5 और माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा था 7, तो ये आ गया -2 मतलब कि इस तरफ 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक भाई। तो हमारा काम तो हो गया, है ना। अब हमें क्या बताना था वो सुने ज़रा ध्यान से, देखें बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं इसके अंदर। तो बस एक बार अपने को मेथड पता होना चाहिए, है ना। मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। तो देखो सुनो, तो बेटा वेलोसिटी ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बेटा अगर इसे मैक्सिमम होना है, अगर इसे क्या होना है, मैक्सिमम होना है, तो ये जो टर्म है इसको सेंटर ऑफ मास की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी रफ्तार थी 7 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव की तरफ, मतलब कि इस तरफ पॉजिटिव रफ्तार होनी पड़ेगी, मतलब इसको होना पड़ेगा 3, तो ये कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, है ना। और अगर इसे मिनिमम होना है, वेलोसिटी ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को अगर मिनिमम होना है तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में, सेंटर मास की अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब किसे होना पड़ेगा -3 और +7, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा +4 मीटर पर सेकंड। इस तरह से सवाल हो जाएगा, ठीक है। और फिर अपने को क्या पूछा, फिर अपने को पूछा कि भाई इसकी मैक्सिमम मिनिमम बताओ, तो लो आ जाओ इसकी मैक्सिमम मिनिमम बता लो। क्या बताऊँ उसके अंदर, बिल्कुल आसान है ना। लो देखो सुनो, तो वेलोसिटी ऑफ 1 kg with respect to center of mass is equal to velocity of 1 kg with respect to ground minus velocity of center of mass with respect to ground. तो velocity of 1 kg with respect to ground is equal to velocity of 1 kg with respect to center of mass और plus velocity of center of mass with respect to ground. तो velocity of 1 kg with respect to ground का अगर मैक्सिमम होना है तो यहाँ पर जो है, अच्छा velocity of center of mass with respect to ground कितना है 7 है, इसको भी 7 की दिशा में पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब इसको कितना होना पड़ेगा +2 होना पड़ेगा, है ना। इसको होना पड़ेगा +2, तो कितना जाएगा 9 मीटर और पर सेकंड। और जब इसे मिनिमम होना पड़ेगा तो मिनिमम के लिए क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ 1 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और मिनिमम कितना होना पड़ेगा इसे -2 और +7, तो कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी बेसिक सी बात है। अच्छा इसके अंदर पता है और सवाल भी पूछे जाते हैं, इस तरह से पूछा जाता है। तो क्या करेंगे, देखो ज़रा ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ। देखो वेलोसिटी ना देखे, कभी कभी फोर्स भी बताता है, फिर अपने से एक्सटेंशन वगैरह पूछ सकता है वो, है ना। देखो आ जाओ, तो क्या हुआ, बोला इस तरह से है,
ठीक है, बोला इस तरह से ना ऐसे ब्लॉक्स हैं, ठीक है। क्या क्या ब्लॉक हैं, देखो डेटा सही ले लेते हैं। मैंने बोला मान लो 2 किलो और 4 किलो का डब्बा है, ठीक है। मैंने बोला मान लो 2 किलो और 4 किलो का ऐसे डब्बा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे, कल जब मिलेंगे क्लास में तो मैं करा दूंगा इसे, है ना। हिंट मैं भी देख के ही जा रहा हूँ। मैंने बोला कि मान लो जो के है ना, के है मान लीजिए 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। मैंने बोला ऐसा है, और इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन, इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक है। तो तुम्हें बोला गया कि इन शुरू में ऐसे रेस्ट में थे, उसके बाद फिर ये फोर्स लगना शुरू हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर बोला कि फाइंड आउट द मैक्सिमम एक्सटेंशन, फाइंड आउट द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, ठीक है। फाइंड आउट द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। उसके लिए क्या करेंगे, पहले मैक्सिमम फोर्स निकालो। अच्छा मैं क्या कहता हूँ, देख सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठ जा। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जब तू बैठ जाएगा ना, तो पहले तुझे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा वो, m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। और m1 वो a1 a2 कहाँ से निकलेगा, देखिए रहा है ना, F इज इक्वल टू m में a क्या आ गया f बाई m, मतलब क्या आ गया 1, और ये क्या आ गया, ये आ गया 10/4, है ना। अब हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ से। अरे हाँ ना बोलो, सेंटर मास का एक्सेलरेशन आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा भाई, बहुत आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो फिर उसके उस सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में इन दोनों का एक्सेलरेशन लिख दोगे, बस वहाँ से मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना बोल दो सन्नाटा हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर लोगे ना। उसको क्या करोगे, उसको के एक्स के इक्वल इक्वेट कर दोगे, वहाँ से मैक्सिमम एक्सटेंशन आ जाएगा, बस बात खत्म, है ना। चलो तो दैट वाज इनफ फॉर द डे। जब हम लोग कल मिलेंगे तब कल आपके साथ बिल्कुल एक ऑल टुगेदर नई चर्चा होगी, बिल्कुल एक नई चर्चा, एकदम फ्रेश चर्चा होगी, ठीक है। तो इसको आप पढ़ के आए, बस फिर अपन मिलते हैं कल नई क्लास में, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।